तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेटल और नॉन मेटल, है ना। ये मेटल और नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। क्या वीडियो रहेगा? मतलब हम तुम लोग को सिर्फ परिचय कराइए, है ना, कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। इससे हम लोग रूबरू होंगे, मतलब परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना। जैसे किसी आदमी से मिलते हैं ना, अरे वो ऐसा है, उसका नाम ये है, ए है, बी है, जो भी है ना, यहाँ रहता है, यहाँ पढ़ता है, ऐसा बात करते हैं ना। तो ऐसे मेटल और नॉन मेटल का भी इंट्रोडक्शन करेंगे, मिलेंगे थोड़ा सा, एक झलक। समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी अपने आसपास देख रहे हैं सब क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर। मतलब मैं देखो, जैसे बोर्ड मैटर है ना, है, फोन मैटर है, ये मैटर है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना। हर एक वो चीज मैटर कहलाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसमें क्या होता है, कुछ मास हो और कोई जगह को ऑक्यूपाई करे, है ना। एक मिनट, समझ में आ रहा है? तो मैटर क्लियर हो गया ना। और हर एक मैटर पता है क्या चीज से मिलकर बना है? एटॉम से मिलकर बना है। ये भी पता चल गया। और ये भी बताए थे कि जो मैटर सिर्फ एक तरह का एलिमेंट से बने, जो मैटर एक तरह का एटम से मिलकर बने, उसे एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट हो गया। और अब ध्यान देना मेरी बातों को, ठीक ना। देखो थोड़ा सा डीप नॉलेज दे रहे हैं ताकि अच्छा से समझ में आए। समझ में आ रहा है ना। और जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, समझ में आ गया? जो एलिमेंट, देखो एलिमेंट एटम से मिलकर ही बना है, मतलब जो एलिमेंट का एटम अब, है ना, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल दे, समझ में आ गया, उसे कहते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। समझ में आया? देखो जैसे हम एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक सोडियम, चलो हम मानते हैं तुमको एटॉमिक नंबर नहीं पता, ऐसे तो उसका होता है 9, ठीक है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कुछ नहीं पता है, ठीक ना। क्या बताते हैं? कुछ नहीं पता है। जैसे मान लो कि एक लड़का को हम बुलाते हैं, एक बच्चा को बुलाते हैं कि आओ इधर। जैसे मान लो कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 9। क्या है? 9 है, ठीक ना। तो ये एटम से मिलकर बना है कि नहीं? मान लो कि ये एटम से मिलकर बना है, पता है, सबको पता है ना। एटम के बीच में एकदम क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है, कोई दिक्कत? और इसके बाहर में सेल रहता है ना, रहता है कि नहीं? तो मान लो कि पहले सेल में कितना रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में 8 और तीसरे में 18। ये फार्मूला होता है 2n, इसका ऐसे करके निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, तो पहला बोलता है कि हम, सेल बोलेगा हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा सेल क्या बोलेगा? हमको 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। समझ में गया? लेकिन ये वायु मान लो, ये एटॉम मान लो, अभी क्या ही एटॉम है, समझ में आया? इसका एटॉमिक नंबर है 9। समझ में गया ना। तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या? प्रोटॉन की संख्या, है ना। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है? 9 गो। क्या है? कितना है? 9 गो। ये बोलता है मेरे पास 9 गो एटॉम है, इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इसका सेल में क्या भरेगा? 2 गो। तीसरा में क्या, दूसरा में क्या भरेगा? 8 गो। अब क्या बच गया? 1 गो बच गया। लेकिन इसको 1 गो ही इसके पास बच रहा है, तो इसके पास लेकिन चाहिए कितना? 18 गो। 18 गो चाहिए। तो अभी अब इसको अब ये सोचेगा कि हमको 18 को जमा करना है ना। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 18 को लेकर आओ, है ना, या अपना एगो दे दो। तो बताओ 18 को लाना आसान है कि एगो देना आसान है? देना आसान है। एगो देना आसान है। तो ये क्या करेगा? अपना एगो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो ये जो लड़का है, ये बच्चा है, अब समझ में आ रहा है? अभी एटॉम क्या हो जाएगा? आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और ये जो है एटम है ना, अभी एटम से जो भी बना है, एलिमेंट बना है, अब ये मेटल हो गया। क्यों मेटल हो गया? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या किया? दे दिया। समझ में आ गया? तो मेटल क्या होता है? जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे, दान कर दे या गिफ्ट कर दे। समझ में आ गया? होता ना, शादी में गए, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिए गिफ्ट, लो पार्टी वाला, होता है ना, लिफाफा में भर के, तो उसे कहेंगे मेटल। क्लियर है? एग्जाम्पल तुम लोग को पता होगा, बहुत सारा पता है ना। यस सर। बैठो।
दूसरा देखो बताते हैं, ठीक है, दूसरा बताते हैं नॉन मेटल का। मेटल से क्लियर है कोई? यस सर। मेटल से एकदम क्लियर हो गया ना? यस सर। हाँ ठीक है। अब देखो मतलब एक लाइन बस याद रखना, जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, दे किसी को, गिफ्ट कर दे, है ना, उसे कहते हैं मेटल। क्लियर है? और मेटल हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाता, मतलब बॉन्ड सॉरी आयन हो जाता है। एटम जो मेटल का जो एटम होता है ना, वो आयन पॉजिटिव आयन बना देता है। क्या बनाता है? क्योंकि देखो एटम जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, जैसे मेरे बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना तो नेगेटिव आयन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा पॉजिटिव आयन होगा। ये नियम होता है, ठीक है? हाँ, तो मेटल के साथ भी ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताते देखो नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल, देखो अब फिर से वही समझ लेना, मेटल होता है हर चीज, अब मेटल हर चीज से क्या चीज बनता है? एटम से बनता है। और तो उसी तरह जो एक तरह का एटम से मिलकर बने उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। और जो एलिमेंट, ध्यान देना फिर से, जो एलिमेंट दूसरों का इलेक्ट्रॉन ले ले, जो एलिमेंट दूसरों से दान ले ले, जो एलिमेंट दूसरों का एटम भीख मांग ले, या जैसे भी एक्सेप्ट कर ले किसी भी तरह से, समझ में आ रहा है, उसे कहते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। जैसे तुम लोग को पता है कि लोहा का सामान में जंग लग जाता है, तो जंग क्या लगता है? ऑक्सीजन के कारण होता है, उसमें नमी के कारण। तो मान लो ऑक्सीजन तो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है नॉन मेटल है। वो क्या करता है ना, उसको क्या चाहिए, वो क्या कहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्यासा रहता है। क्या चाहिए? हम प्यासा होता है ना, कोई कोई खून का प्यासा है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन क्या चीज का प्यासा रहता है? इलेक्ट्रॉन का। हम खोजते रहता है, तो उसको दिखता है कि लोहा, क्या दिखता है? लोहा, आयरन। अब उससे उस इलेक्ट्रॉन उसका सारा चूस लेता है। क्या करता है? और उसको बर्बाद कर देता है। कैसे बर्बाद करता है? उसमें जंग लगा देता है ना? समझ में आ रहा है? लेकिन देखो सोना को कर पाता है? सोना को नहीं कर पाता, क्योंकि वो जल्दी किसी को देता नहीं है, मतलब देता मतलब कम, इतना कम, मतलब देगा ही नहीं, देना ही नहीं चाहता है, मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करता, मिलता नहीं है। समझ में आया? अब देखो उसका एक एग्जांपल बताते हैं। मान लो जैसे ऑक्सीजन की बात की है ना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। क्या होता है? 8। क्या होता है? 8 होता है कि नहीं? देखो तो क्या होगा, मान लो तो पहला सेल में क्या भरेगा? 2। क्या भरेगा? 2 भरेगा। अब कितना बचा उसके पास? बचा, हाँ कितना बचा? 1। 6 बच रहा है ना। अब 8 में से 2 गया तो कितना बचा? 6। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन में दूसरे पास कितना बचेगा? 6। दूसरा सेल में क्या चाहिए? कितना बचा? 6। लेकिन चाहिए कितना उसको? 8। कितना चाहिए? 8। तो आप बताओ, वो 8 को देना उसको आसान है कि 2 को लेना उसको लिए आसान है? अरे 8 को देना आसान है कि 2 को लेना आसान है? तो लेना आसान है कि नहीं? 2 को बोले 8 को देंगे, सॉरी 6 को देंगे, अब 2 को तो लेना है, तो बोले चलो तलाश करते हैं। हुसैन क्या बोलेगा? कहेंगे भाई 6 को देना बहुत टाइम, 6 को खोजना पड़ेगा, इससे अच्छा 2 को खोजो, 2 को से ले लो। समझ में आया? अब देखो तो ये ऑक्सीजन ले रहा है कि दे रहा है इलेक्ट्रॉन को? ले रहा है। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो अब ये एलिमेंट क्या कर रहा है? ले रहा है ना, तो तब ये क्या हो गया? नॉन मेटल। अब ये एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या हो जाएगा? ये नॉन मेटल। अब बताओ, हमें ऑक्सीजन करंट मारता है, मेटल में करंट आ जाता है ना। अगर सोचो ऑक्सीजन में करंट आ जाता है तो हम लोग को सबको झटका लगता है कि नहीं? इसलिए नॉन मेटल है। जो गैस होता है ना, ये सब नॉन मेटल है ना, इसीलिए हम लोग को करंट नहीं लगता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लियर है? ऐसे नहीं बोलते ना कि धागा मेटल उसे कहते हैं जिसमें करंट आ जाए, ये ऐसे नहीं, इतना थोड़ा उससे बोलने से नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? एकदम ये स्टूडेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट डीप नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर हो गया? यस सर। मेटल, इसके लिए मेटल एलिमेंट, तब जाके मेटल और नॉन मेटल क्लियर होगा। तो मेटल नॉन मेटल का एकदम इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? यस सर। चलो आप इसके आगे स्टार्ट करते हैं, है ना? दूसरा चीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो।